सकल गुण निधानम वानराणामधीशम रघुपति प्रिय भक्तम वात जातम नमामि। वसुदेव सुतं देवं कंस चाणूरमर्दनम् देवकी परमानंदम् कृष्णं वंदे जगद्गुरुम्। प्रेम से बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। वृंदावन बिहारी लाल की जय। परमादरणीय संचालक महोदय श्री JS पटेल जी, भगवत कथा रस रसिक रसज्ञ श्रोतावृंद, श्रद्धामयी देवियों, आज का विषय है अद्वितीयता के प्रतिमान श्री भरत जी। इसे अगर सरल शब्दों में कहें तो ऐसे कह सकते हैं, भरत जी जैसा कोई नहीं। गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज से कहा गया कि महाराज भरत जी की उपमा आप किससे दे रहे हैं? उन्होंने कहा कि उपमा तो मैंने दिया है, समुद्र से उपमा दिया है, लेकिन बात जचती नहीं है। महाराज कोई और उपमा दीजिए। बोले भरत जी के जैसे केवल और केवल श्री भरत ही हैं। श्री राम जी के बारे में भी गोस्वामी जी यही कहते हैं कि राम जी जैसा दूसरा नहीं है। और ये बात अभी की नहीं है, ये बात तो तब से शुरू हुई थी जब महाराज मनु ने भगवान से वरदान मांगा था कि चाहिए तुम ही समान शुद्ध। भगवान हंसे, उन्होंने कहा कि अब मैं अपनी जैसा कहां ढूंढने जाऊं। इतना अच्छा मांगा था महाराज मनु ने। और देखो यही भगवान की भागवतता है कि जीव जितना मांगे उसे उससे अधिक मिले। संसार में और भगवान में यही एक अंतर है। इसीलिए भगवान स्वयं के लिए एक शब्द का प्रयोग करते हैं, मांगहु बर जोई भाव मन। राजन संकोच मत करना। तुमने तपस्या करने में संकोच नहीं किया तो मैं तुम्हें देने में संकोच नहीं करूंगा। मैं तो उन्हें भी देता हूं जो मुझे गाली देते हैं। एक बार मैं परम पूज्य शंकराचार्य जी महाराज के साथ था। मुंबई में एक बहुत बड़े होटल में रुके हुए थे, तो वो बड़ी जोर से हंस रहे थे। मैंने पूछा महाराज जी क्या हुआ? बोले जानते हो ये होटल का जो मालिक है ये आज मुझसे कह रहा था कि मैं भगवान को नहीं मानता। बोले मैं सोच रहा था ये भगवान को नहीं मानता तब भी भगवान ने इसे इतना दिया है। वो भगवान कितने उदार होंगे। सो भरत समझान, भरत जी जैसे केवल और केवल श्री भरत ही हैं। महाराज मनु ने मांगा था कि
चाहो तुम ही समान शुद्ध। भगवान ने कहा मैं भी आऊंगा, अपने जैसा भी लाऊंगा। तो ये भरत कौन है? ये भगवान के जैसे ही है। और भगवान जब किसी को कुछ देते हैं, जो भगवान से प्रेम करता है, उसके लिए भगवान फिर कंजूसी नहीं करते। उन्होंने भरत जी को इतना दिया कि जब हम तुलना करते हैं, क्योंकि दिया तो उन्हीं का है, इसलिए इसे ना भूल जाएं हम, और कहीं ये ना समझने लगे कि भरत जी राम जी से बड़े हैं, क्योंकि देने वाले तो वही हैं। लेकिन उन्होंने इतना दे दिया कि राम जी छोटे लगने लगे और भरत जी बड़े लगने लगे। तो भरत जी में ऐसी कौन सी विशेषता है? गोस्वामी जी महाराज दोहावली रामायण में लिखते हैं, कुछ बड़े काम का लिखते हैं। यूं तो सब कुछ उनका काम का है, लेकिन कुछ बातें मुझे ज्यादा अपील करती हैं। गोस्वामी जी महाराज लिखते हैं, मानो वे अपने से नहीं, हमसे आपसे सबसे कहते हैं कि रे मन सब सो निरस हुए, रे मन सब सो निरस हुए, सरस राम सो होहि, भलो सिखावन देत है, निस दिन तुलसी तो ही। अपने मन को समझाते हैं, संसार में जहां जहां से तुझे रस मिल रहा है, जहां जहां से सुख मिल रहा है, इस सुख को छोड़ना। अब किसी से ये कहा जाए कि आप सुख छोड़ो, तो वो क्या कहेगा? यही तो कहेगा कि आप पागल हो गए हो। लेकिन ये बात तो गोस्वामी जी कह रहे हैं। किसी ने पूछा महाराज सुख क्यों छोड़े? बोले इसलिए छोड़ो क्योंकि जब तक सुख नहीं छोड़ोगे तब तक शांति नहीं मिलेगी। अगर सुख लेोगे तो साथ में दुख भी लेना पड़ेगा। सुख तो मिलेगा कम, दुख मिलेगा ज्यादा। मैं ऐसे कुछ लोगों को जानता हूं जिनके घर में उनके किसी प्रिय जन से उसका वियोग हो गया, बिछोह हो गया। अब उसी दिन से लेकर के आज तक वे पागलों की तरह घूम रहे हैं। ये वही थे जिनसे उन्होंने सुख पाया था। सुख तो कम मिला, दुख अब जब तक ये तन रहेगा तब तक दुख रहेगा। उसने मन को भी दुखी कर दिया, बुद्धि को भी खराब कर दिया पूरा। इसीलिए गोस्वामी जी कहते हैं रे मन सब सो निरस हुए। एक और कहते हैं कि तुलसी जो पे राम सो। कुछ लोग ऐसे हैं जो घर छोड़ करके, संसार को छोड़ करके, अपने संबंधियों को छोड़ करके, कपड़े बदल करके गंगा किनारे जाके बैठ जाते हैं।
या दरवाजे दरवाजे भीख मांगते हैं। तुलसी जो पे राम सो और नाहिन सहज स्नेह, तो मूड़ मुड़ायो बादही बाण भयो तज गे। अगर भगवान से प्रेम ना हुआ तो सिर घुटाने से, कपड़े बदल लेने से, माला पहन लेने से, भाड़ के जैसा रूप बना लेने से क्या होगा? जे जन रूखे विषय रस। अब आप श्री भरत जी के संदर्भ में देखो, जे जन रूखे विषय रस, अचिकने राम स्नेह। तुलसी ते प्रिय राम के, कानन बसहि की गेह। जिनका विषयों से कोई लेना देना नहीं है, शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, बस इतना ही संसार का सुख है। और ये सारा का सारा सुख हमारा भोगा हुआ है, जाना हुआ है, देखा हुआ है। इनमें अधिक दम नहीं है। जिन्होंने इन्हें छोड़ दिया है, केवल भगवान को अपना बना लिया है। जिन्होंने अपनों को छोड़ दिया है, जिसे भी हम अपना कहते हैं, ये मेरा है। मेरा शब्द जिस जिसके साथ जुड़ा हुआ, ये मेरा बेटा है, मेरी बेटी है, मेरी पत्नी है, मेरी माता है, मेरे पिता हैं, मेरा के साथ जिनका संबंध है, इन सबको जिसने छोड़ दिया है, इनके प्रति केवल अपने कर्तव्य का पालन किया है। इनका कर्जा सेवा करने से उतर जाता है। अच्छा, ये दो बातें अलग अलग हैं। देखो, किसी के प्रति अपने कर्तव्य का पालन करना एक बात है, उसे अपना मान लेना दूसरी बात। कि दोनों एक हैं। अस्पताल में जो लोग सेवा करते हैं, वे मरीज की ज्यादा अच्छी सेवा करते हैं, लेकिन उसे अपना नहीं मानते। कदाचित ऐसा भी होता है, कोई मरीज न रहे, उठा करके बाहर करते हैं, दूसरे व्यक्ति को उस बेड पे लिटा देते हैं, उसकी सेवा करने लगते हैं, कि बैठ के रोना शुरू करते हैं। आपने आज तक देखा किसी हॉस्पिटल में, हॉस्पिटल के किसी कर्मचारी को, कि वो मरीज के मर जाने के बाद वो सिर पकड़ करके उसके पास बैठ करके रो रहा हो, छाती पीट रहा हो, दहाड़ मार के चिल्ला रहा हो? क्यों नहीं हुआ ऐसा? उसने उससे प्रेम किया ही नहीं था। इससे यह सिद्ध होता है कि हम किसी की भी सेवा तब ज्यादा अच्छी तरह से कर सकते हैं जब उसे अपना न मानते हो। हम धर्म का पालन तब सही रूप में कर सकते हैं जब किसी को अपना न मानते हो। इसी के लिए गीता में भगवान श्री कृष्ण ने अभ्यासेन तो कौन्तेय वैराग्येण जगृह्यते, किसी को अपना न मानना माने वैराग्य। और सबको भगवत स्वरूप मानना,
यही मेरे भगवान है। जो मरीज मेरे सामने है, मरीज माने जिसको मेरी आवश्यकता है। हम शिक्षक हैं, अगर हमारे पास ज्ञान है तो हम जिसको भी जब जहां जैसी आवश्यकता पड़ जाए, ऐसा कोई नहीं कह सकता कि मेरे पास कुछ नहीं है, मैं किसी काम का नहीं। भगवान ने कुछ ना कुछ विशेषता हर व्यक्ति को दी है। और भगवान श्री कृष्ण कहते हैं यत यत विभूति मत सत्वम श्री मधुर्जित में हुआ तत्तदेवावगच्छत्वम मम तेजोंस संभवम। वो मेरे तेज से, मेरे अंश से उत्पन्न हुआ है, वह उसका नहीं है, मेरा है। सो सर्व के हित में उसे लगा देना चाहिए, क्योंकि किसी का मिला हुआ है, किसी ने हमें दिया हुआ है। भरत जी यही तो करते हैं। तुलसीदास जी स्वयं श्री भरत जी के बहुत बड़े पक्षपाती हैं। उन्होंने राम जी के बारे में कहीं नहीं लिखा कि अगर राम जी का जन्म ना हुआ होता तो क्या होता, अगर हनुमान जी जैसा चरित्र ना होता तो क्या होता, माता सीता ना होती तो क्या होता। केवल श्री भरत जी के बारे में वे लिखते हैं कि अगर श्री भरत जी का चरित्र ना होता तो क्या होता। ऐसा क्यों कहते हैं? एक बार गोस्वामी जी के मन में इच्छा हुई कि मैं राम जी के दरबार में जाऊं। तो जाकर के उन्होंने देखा कि पहले दरवाजे पर एक पंक्ति लिखी हुई है कि मम दर्शन फल परम अनुपा जीव पाव निज सहज स्वरूपा। पहली दरवाजे में बाहर लिखा हुआ था जो मेरा दर्शन करता है ऐसे व्यक्ति को उसके अपने स्वरूप का दर्शन हो जाता है। सीधी सी बात है, जानत तुम्हें तुम्हें हो जाई। भगवान का जिसे भी अपरोक्ष साक्षात्कार होता है, अपरोक्ष माने जैसे वे हैं वैसा दर्शन, सबको नहीं होता। अर्जुन ने देखना चाहा, अर्जुन ने कहा आपका दर्शन करना चाहे तो भगवान ने दिखाना शुरू कर दिया। अब अर्जुन बड़ा ध्यान से देख रहा है, उसे तो कुछ नहीं दिखाई दे। भगवान को हंसी आई, बोले नहीं नहीं ऐसे नहीं देख पाओ। तब उन्होंने दिव्य नेत्र दिए तो अर्जुन देख पाया। गोस्वामी जी को लगा मैं चलता हूं, भगवान का दर्शन करता हूं। अगर ऐसी बात, दूसरे दरवाजे पे लिखा हुआ था सन्मुख हो ये जीव मोहि जबाही। जैसे ही जीव मेरे सामने आता है, जन्म कोटि अघनाशहि तबहि। भगवान के दर्शन का फल ये है कि उसके करोड़ों जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। भगवान का तो अंधकार नष्ट हो जाता है। सरस्वती ने देवताओं से कहा था, देवताओं ने कहा आपने मंत्रा की बुद्धि खराब किया, कैकेयी की बुद्धि खराब किया, थोड़ा सा भरत जी की बुद्धि खराब कर दो। सरस्वती हंसने लगी, बोली भरत हृदय सिया राम निवासु। तहाँ
दिवस जहां तरणी प्रकाशु। तुम्हें दिखाई नहीं देता? देवराज इंद्र ने कहा था, तो इंद्र से कहा कि सरस्वती ने कि तुम्हें दिखाई देना बंद हो गया है क्या? लोचन सहस, तुम्हारे तो 1000 नेत्र हैं, और 1000 नेत्र होने के सहस न सूज सुमेरु, तुम्हें सुमेरु पर्वत नहीं दिखाई देता। एक आंख होती तो भी दिखाई दे जाता है पहाड़, तुम्हारे 1000 नेत्र हैं और तुम्हें सुमेरु नहीं दिखाई देता। सुमेरु एक ऐसा पर्वत है जो स्वर्ण का पर्वत है, हमारे साहित्य में ऐसा वर्णन आया, तो दूर से ही चमक रहा है। इंद्र ने पूछा प्रयोजन क्या है, आप कहना क्या चाहते? बोले कहना ये चाहती हूं कि जहां साक्षात भगवान निवास करते हैं उसकी बुद्धि आप कर दूंगे। पहले तो किया था आपने, पहले किया था। एक बात सरस्वती ने बहुत खोजा, अयोध्या में कोई नहीं मिला। तब कैके देश से आई हुई जो मंथरा थी, उस मंथरा की बुद्धि खराब किया उसने। जो अयोध्या वासियों में किसी की बुद्धि खराब नहीं कर सकता, वो भरत जी की बुद्धि खराब करेगा। और गोस्वामी जी जब थोड़ा सा आगे बढ़े, उन्होंने तीसरी पंक्ति वहां पर लिखी हुई देखी कि निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। बेचारे बड़े उत्साहित थे, मेरे करोड़ों जन्मों के पाप नष्ट हो जाएंगे, लेकिन जब ये देखा कि आने वाला पहले मन को निर्मल करके आवे, निराश हो गए और लौटने लगे। रास्ते में भरत जी मिल गए। भरत जी ने पूछा, बाबा इतना उदास क्यों दिखाई दे रहे हो, आपका चेहरा क्यों लटका हुआ है? बोले भैया क्या बताएं, भगवान के पास गए थे, लेकिन वहां तो बड़ी कठोर शर्त लिखी हुई है, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। कपट नहीं होना चाहिए, छल नहीं होना चाहिए, थोड़ा सा भी नहीं होना चाहिए। तो लौट आया। भरत जी ने कहा कैसी बातें करते हो? निर्मल मन ये भगवान का प्रभाव है। वहां जो लिखा हुआ था, वहां भगवान ने अपने प्रभाव का वर्णन किया है कि मुझे ये अच्छा नहीं लगता। ये कहां उसमें लिखा हुआ है कि जिसके पास ऐसा ऐसा हो वो मेरे पास ना आवे? अरे जैसे 2 दरवाजों पर भगवान की विशेषता लिखी है, वैसे ही तीसरे दरवाजे पे लिखी है। आपने ये क्यों मान लिया कि ये सब मेरे लिए लिखा हुआ है? ये भगवान का प्रभाव है। स्वभाव में बताता हूं। श्री भरत जी बताते हैं कि मैं जानो निज नाथ सुभाऊ, मैं जानो निज नाथ सुभाऊ, मैं जानो निज नाथ सुभाऊ, अपराधी ऊपर को न काऊ, अपराधी ऊपर। आप अपराधी तो नहीं हो, वे तो अपराधी पर भी, कोई बड़े से बड़ा अपराधी हो वे उसके ऊपर भी कभी क्रोध नहीं करते। और ये सच है कि श्री राम ने जीवन में कभी क्रोध नहीं किया। जहां जहां आपको लग रहा हो रामायण में कि यहां क्रोध किया, यहां क्रोध किया, यहां क्रोध किया,
क्रोध का नाटक किया। क्रोध ने जिसका शरीर कृपा का बना होगा, करुणा का बना होगा, वहां क्रोध रहेगा। दो विरोधी भाव कभी एक साथ नहीं रह सकते। राम जी ने सुग्रीव के लिए कहा कि जही सायक मारा में बाली तई सर हतों मूड कहां काली। लगता है क्रोध किया, क्रोध किया। लक्ष्मण जी ने कहा मैं कर देता हूं ये काम। अरे बोले यार मारना थोड़ी ना है। भय दिखाए ले आवहु, मैंने तो डराने के लिए बोला था। राम जी ने समुद्र पे क्रोध किया, धनुष पे बाण चढ़ा लिया, और समुद्र जब सामने आ गया तब उसी बाण का समुद्र के ऊपर प्रयोग ना करके समुद्र के जो शत्रु थे उनके ऊपर प्रयोग कर दिया, उसी बाण का। कहां क्रोध किया? परशुराम जी तो ललकारते रहे, बेचारे हाथ जोड़े खड़े रहे। ऐसा स्वभाव और ऐसा प्रभाव संसार में किसी का नहीं। भगवान के स्वरूप का चिंतन करो, भगवान के चरित्र का चिंतन करो, उनके चरित्र की थोड़ी सी छाया भी पड़ जाए, हमारा उद्धार हो जाए। भरत जी ने कहा यह उनका प्रभाव था, अब मैं स्वभाव बताता हूं। भगवान का स्वभाव तो ऐसा है कि कोटि विप्र बध लागे जाहू। शास्त्रों में लिखा है, वेद की पंक्ति है, ब्राह्मणों न हंतव्य। ब्राह्मण का वध नहीं करना चाहिए। अब मान लो किसी से हो गया, करोड़ों ब्राह्मणों का, राम जी तो रावण का वध करने के लिए भी जाते हैं। गोस्वामी जी लिखते हैं, मन महा विप्र चरण सिर नावा। मन ही मन रावण का वध करने जा रहे हैं और ब्राह्मणों के चरणों में मानसिक प्रणाम करते हैं। अनिवार्य है, कभी कभी डॉक्टर भी दवा से काम नहीं चलता, ऑपरेशन करता है। ऑपरेशन में मरीज मर जाए, डॉक्टर का कोई दोष नहीं होता। कितने लोगों ने समझाया रावण, उसकी पत्नी ने कहा मुझे भरोसा है आज भी अगर आप सीता को वापस कर दे, वे लंका में युद्ध नहीं करेंगे। मैं जतन करही हिलागी। बड़े बड़े ऋषि मुनि जिस परमात्मा को पाने के लिए तरह तरह के प्रयत्न करते हैं, मुनिवर जतन करही जही लागी। अभूप राज तज होहि विरागी। बड़े बड़े चक्रवर्ती सम्राट अपने साम्राज्य पद को छोड़ करके जिस भगवान को पाने के लिए विरागी वेश धारण करते, स्वयं कौशला धीस रघुराया। ये वही भगवान है। आप जानते हो क्यों आए हैं यहां?
रावण ने पूछा क्यों आए? बोले सोई कौशिला धीस रघुराया आयहु करण तो ही पर वे भगवान आपके ऊपर कृपा करने के लिए आए, आपको मारने नहीं आए। मारना होता तो पंचवटी में बैठे हुए वहीं से धनुष पे बाण चढ़ाते, आपको मार दिए होते। आपके सामने उनका एक छोटा सा दूत कहता है मेरे को रोका हुआ है प्रभु ने, अगर न रोका होता लंका को उखाड़ करके समुद्र में डुबो देता, तेरी रानियों के साथ सीता जी को ले जाता यहां से। तब युवतन समेत 60 जनक सता ही ले जाऊं, क्या करूं? प्रभु ने आज्ञा नहीं दी। ऐसे भगवान कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम समर्थ, करना चाहिए वो करते हैं, नहीं करना चाहिए भक्त के लिए वह भी करते हैं, कभी कभी कुछ नया भी करते। ऐसे भगवान जिन भारत पर कृपा करते हैं सो कितनी कृपा करते। इतने लोगों ने तो इस मार्ग में राम जी की प्रशंसा नहीं किया। राम जी की केवल एक प्रशंसा हुई, बड़े सुंदर है, बड़े सुंदर है। हाँ, पूरा का पूरा प्रशंसा भरत जी के लिए तरह तरह से सभी लोग प्रशंसा करते। भरत को ऐसा किसने बनाया? भगवान की। बड़े बड़े ऋषि मुनि योगियों के सामने उनके पास एक गुण होता है तो एक सिद्धि आती। कोई 12 वर्ष तक सत्य बोले, सत्य बोलने का अभ्यास करे। महर्षि पतंजलि कहते हैं सत्य प्रतिष्ठायाम क्रिया फलाश्रयत्वम, उसकी वाणी में वो शक्ति आती है, जो कहता है वही होता है। बस इतनी ही शक्ति आती। अब भरत जी के सामने रिद्धियां और सिद्धियां हाथ जोड़े खड़ी हैं, हमें सेवा बताइए, हम आपकी सेवा करना चाहते। संतों को कभी चिंता नहीं होती, जिसे चिंता हो वो संत कैसा। लेकिन जब श्री भरत पहुंचे भरद्वाज जी महाराज के पास, गोस्वामी जी लिखते हैं मोनी ही सोच, अब चिंता हो गई। क्यों? क्योंकि ये हमसे भी बड़ा तपस्वी आ गया। हमने तो तपस्या के लिए थोड़ा सा नाटक भी किया, इसने कोई नाटक नहीं किया। हम तन से तपस्वी हैं, मन से नहीं हो पाए पूरी तरह से। ये हमसे भी आगे है, इसके जैसा कोई नहीं। देवराज इंद्र से देवगुरु बृहस्पति कहते हैं देवराज, भगवान का स्वभाव है, तुम नहीं जानते। कोई भगवान का अपराध करे, भगवान कभी क्रोध नहीं करते, उनका कोई क्या बिगाड़ देगा। कोई भगवान के ऊपर क्रोध करे
तो उनका क्या बिगाड़ लेगा, और बहुत प्रसन्न हो जाए तो। लेकिन जो अपराध भगत कर करई, राम रोष पावक सो जरई। अगर किसी ने भक्त का अपराध किया, देवराज अगर भरत के विरुद्ध तुमने कुछ भी किया, यहीं खड़े खड़े जल जाओगे। राम रोष पावक सो जरई। और याद दिलाया, विश्वास न हो तो दुर्वासा ऋषि से पूछना, होलिका को तो न जलने का वरदान था, और जिसे वरदान था वो जल गई। प्रहलाद बच गए। जो अपराध भगत कर करई, राम रोष पावक सो जरई। ऐसे भगवान जिसके हृदय में बैठे हुए हैं, भरत हृदय सिया राम निवासो, और बैठे ही नहीं है, जो सब प्रकार से अपनी कृपा का वर्षण कर रहे हैं, ऐसे भरत के जैसा और भला कौन हो सकता है। हम सब उनके चरित्र का चिंतन करें, इनकी कथा सुने और उनसे प्रार्थना करें, हमारे जीवन में भी कुछ कृपा के बिंदु उनके हमारे ऊपर पड़े। प्रेम से बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। वृंदावन बिहारी लाल की जय। बोले श्यामा राम सिंह भगवान की जय। तो धन्यवाद महाराज जी। भगवान हनुमान जी के समक्ष कहते हैं कि तुम जानो कभी मोर सुभाव, भरत ही मोर की अंतर।